हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा इमरान भट्टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखती आंखें सुनते कानों को, इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। एक नई डेस्टिनेशन, नई एलिवेशन, नई लोकेशन। तो आज हम आपको जिस घर का रिव्यू करा रहे हैं ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का घर है और ये वेस्ट ओपन घर है। 40 फीट रोड के ऊपर ये घर है। मेरा कैमरामैन अभी आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखा रहा है, आप इसकी फ्रंट एलिवेशन का रिव्यू करें। आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का घर है। तो 240 स्क्वायर यार्ड की डायमेंशन होती है 36 बाई 60 और इस पे देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत साइज के ऊपर जो है ना एक स्टोन वर्क का भी टच दिया गया है क्वालिटी वाइज। साथ में इसके जो ना आप इसका फ्रंट का डोर देख रहे हैं जिसके ऊपर एसएस का बड़ा खूबसूरत सा और डिसेंट सा काम हुआ है। चलते हैं इस घर के अंदर और आपको इसको डिटेल के साथ इसका रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम इसके रैंप की तरफ आते हैं तो आप सामने देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट सा खूबसूरत सा व्हाइट कलर की टाइल के अंदर हमें इसका एक रैंप नजर आता है। और जो ही रैंप से हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो सामने हमें ग्रे कलर की खूबसूरत सी जो ना टाइल देखने को मिलती है। इस टाइल के नीचे पूरा आपका टैंक बना हुआ है और इसके अंदर आप अपनी एक बड़ी गाड़ी यानी फॉर्च्यूनर वगैरह भी और स्पोर्टिश वगैरह भी आप इसमें खड़ी कर सकते हैं। साथ ही इसमें फॉर सीलिंग का देखें बड़ा डिफरेंट सा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा काम किया हुआ है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक वॉल नजर आ रही है। इस वॉल को एक टाइल वर्क के साथ जो है डिजाइन किया गया है जो बड़ी अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। साथ में आप इसके देखेंगे कि इसका एक स्टोन वर्क हुआ है तो स्टोन वर्क के ऊपर बड़ा खूबसूरत सा क्वालिटी वाइज काम है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक पाउडर वॉशरूम दे दिया गया है। ये वॉशरूम बेसिकली आपका ड्राइंग रूम के साथ अटैच है और आप सामने देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड के ऊपर ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है और जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ये जो सामने आपको डोर नजर आ रहा है जिसके ऊपर पूरा वुड का खूबसूरत सा काम हुआ है ये आपका मेन एंट्रेंस का डोर है। तो हम पहले आपको जो ना ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं और फिर मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, जो ही हम इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो हमें खूबसूरत से इसके हाइटेड से डोर देखने को मिलते हैं जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। साथ ही आप इसमें देखिए कि वुड कलर की बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी इन्होंने टाइल का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी डिसेंट सी क्वालिटी वाइज इसमें फॉर सीलिंग का काम किया गया है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। साथ ही इसमें जो ना कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो ना फानूस वगैरह भी जो ना वो आपको इंस्टॉल करके दे दिए गए हैं। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको विंडो नजर आ रही है जो जो खूबसूरत सी दीवार के अंदर वुड की विंडो बनाई गई है। हाइटेड सी विंडो है और बड़ा डिसेंट से इसको टच दिया गया। ये स्लाइडिंग विंडो है और इसमें जो ना स्लाइडिंग पल्ले भी जो ना वो इंस्टॉल कर दिए गए। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत सा वुड का वर्क नजर आ रहा है। इसके अंदर ये नीचे बनाई गई है एक खूबसूरत टच देने के लिए। इसी तरह राइट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है डोर, ये बेसिकली आप ड्राइंग रूम से अपने मेन इंट्रेंस के अंदर जो ना आप घर के अंदर जा सकते हैं। तो हम आपकी मेन इंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और घर का आपको रिव्यू कराते हैं। तो ये नाज़रीन दोबारा हम इसकी तरफ आ रहे हैं तो सामने हमें खूबसूरत सा स्टाइलिश सा डोर मिलता है। इस डोर की आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट सा क्वालिटी वाइज और बहुत खूबसूरत इसका ये डोर है जिसके ऊपर पूरा इन्होंने जो ना कार्बन का काम किया हुआ है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। और जो ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो स्टाइलिश सी हमें 2x4 की जो ना खूबसूरत सी टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। इसी तरह मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो आपको एक विंडो नजर आ रही है। ये वुड की विंडो बनी हुई है, हाइटेड सी खूबसूरत सी विंडो है। इससे ये आपके लाउंज के अंदर जो ना वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी। इसी तरह मेरी बैक साइड पे देखेंगे तो इन्होंने खूबसूरत सा एक जो ना एलईडी वॉल बनाई गई है। उसकी बैक साइड पे इन्होंने जो ना वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, खूबसूरत सा स्टाइलिश सा डिफरेंट सा। साथ ही आप इसकी फॉसिलिंग देखें बहुत डिसेंट सी जिसके अंदर इन्होंने लकड़ी की जाफनीस का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ में इसमें फानूस वगैरह जो है ना वो तमाम चीजें इंस्टॉल कर दी है। ये फानूस बेसिकली आपको जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है और साथ में सिंपल सा थोड़ा पॉलिश का टच भी दिया है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर और आपको फर्स्ट बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। तो जो ही हम इसके बेडरूम में एंटर होते हैं इसको आप बेसिकली बच्चों का भी बेडरूम कहते हैं। ये 240 स्क्वायर यार्ड का बेंगलो है जो 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है। इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको विंडो नजर आ रही है। ये बेसिकली वुड की विंडो है, हाइटेड सी विंडो है आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ ही आप इसकी फॉर सीलिंग देखें बड़ी क्वालिटी वाइज खूबसूरत से कलर इसमें भरे गए हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे इसको 2 नीचे दी गई है ताकि अपने रूम को बच्चों के रूम को एक डिफरेंट और स्टाइलिश सा बनाने के लिए। साथ ही इसकी राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये इसका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी तमाम टाइल्स वगैरह एसेसरीज वगैरह तमाम चीजें इसकी इंस्टॉल कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्लास वर्क का भी इस्तेमाल किया। और चलते हैं अब इसके मेन जो घर की जान है जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है घर का किचन। तो अभी अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके किचन में हम एंटर हो सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है क्लोजिंग से कि बहुत खूबसूरत सा
इसमें एक्रेलिक की मेटालिक शीट का इस्तेमाल किया गया है। आप सामने देख सकते हैं कि आपको 3 जो ना बास्केट भी लगा के दे दी गई है, ऊपर उसके वाइन ग्लास की भी जो ना जाली लगा दी गई है और ये हाइटेड सा डबल टून के ऊपर है, बहुत खूबसूरत सा। आप देख सकते हैं किचन की एसेसरीज वगैरह भी बहुत डिफरेंट और स्टाइलिश ही लगाई गई है। इसमें आपको दराज भी दे दिए गए हैं, आपकी कबर्ड इस तरह के बनाए गए हैं कि जिसमें बड़ा खूबसूरत सा मंजर है। सामने आप देख सकते हैं इसकी जो इन्होंने जो है ना इसका टर्बो भी इंस्टॉल कर दिया है कि टर्बो के अंदर ही बड़ा खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा मंजर दिया गया है। साथ में आप देख सकते हैं कि इसकी जो ना किचन के अंदर आपको जो ना अलमारी भी बना के दे दी है, बड़े डिफरेंट से और स्टाइलिश से इससे कैबिनेट बनाए गए हैं। साथ में इसके सिंक भी जो है वो आपको इंस्टॉल कर दीजिए, सिंक भी जो ना इंस्टॉल करके दे दिया गया है, स्टाइलिश सा खूबसूरत सा। और इसके साथ ही इन्होंने जो ना एक आपको जो ना वो दे दिया है इसका डर्टी किचन भी आपको साथ दे दिया गया है कि जिसके अंदर आप जो है ना इसकी वॉशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आपको बर्तन वगैरह धोने में भी आपको आसानी हो। तो ये नाज़रीन इसका बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा किचन था जिसके अंदर फॉर सीलिंग भी बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी कर दी गई है। साथ में आपको लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी गई कम्प्लीमेंट्री। इसी तरह आपने मेरे लेफ्ट साइड पे देखा कि खूबसूरत सा मंजर आपको पेश कर रही है, ये 2x4 की टाइल लगाई गई है जिसके अंदर एक कुदरत का जो ना मार्बल का एक टच दे दिया है। तो अभी चलते हैं नाज़रीन इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, आपको सेकंड बेडरूम का रिव्यू कराते हैं। तो जो ही इसके हम सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं तो ये बेसिकली इसका मास्टर बेडरूम है जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश इसकी टाइल लगी हुई है जो अपनी खूबसूरती के एक मंजर पेश कर रही है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि हाइटेड सी पूरी वॉल के ऊपर इसकी जो ना इन्होंने कबर्ड बनाए हैं जिसमें आपको जो ना ऊपर आपका लगेज वगैरह रखने के लिए और नीचे आप इसकी कपड़ों की नीड पूरी करने के लिए बनाया गया है। साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी स्टाइलिश सी खूबसूरत सी इसकी फॉर सीलिंग का टच दिया गया जिसमें कुदरत के मुख्तलिफ रंग भरे गए हैं। इसी तरह मेरी राइट साइड पे देखेंगे इसका अटैच वॉशरूम है, बड़ा कुशादा डिसेंट सा और बड़ा खूबसूरत सा इसका वॉशरूम है जिसमें क्वालिटी वाइज एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया और साथ ही इसके अंदर जो ना ग्लास वर्क भी इस्तेमाल किया गया कि आपको वॉशिंग के लिए जो ना नहाने के लिए डिफरेंट साइड पे कर दिया। इस तरह ये लेफ्ट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, ये वुड की विंडो बनी हुई है, क्वालिटी वाइज है और खूबसूरत सी विंडो है। तो ये इसका सेकंड बेडरूम था। चलते हैं अब इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो जो ही हम इसके थर्ड बेडरूम में चलते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें एक खूबसूरत से जो ना वॉल नजर आ रही है, इसके ऊपर जो ना पूरा स्टोन वर्क किया गया कि आपने अपने शोपीस वगैरह रखने हो तो आप रख सकते हैं। तो जो ही बेडरूम में एंटर होते हैं तो खूबसूरत सा हाइटेड सा हमें डोर मिलता है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। साथ ही इसकी क्वालिटी वाइज खूबसूरत सी इसकी जो ना टाइल है जो अपना ही मंजर पेश कर रही है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक हाइटेड सी कबर्ड नजर आ रही है, बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी, जिसके ऊपर बड़े खूबसूरत से इसके जो ना हैंडल लगाए गए हैं जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। साथ में इसकी एक विंडो दे दी गई है जो खूबसूरत सी वुड की विंडो है आपकी वेंटिलेशन के लिए। इसी तरह लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो इसका वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर तमाम एसेसरीज वगैरह सारी चीजें इसमें इंस्टॉल कर दी गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लास वर्क का भी इस्तेमाल किया गया है जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ ही आपको मेरे राइट साइड पे एक और डोर नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली आपके बैक साइड पे वॉशिंग एरिया का डोर है। आप इसको वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, इसको डस्ट भी कह सकते हैं और वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। आपकी सेफ्टी के लिहाज से इन्होंने ऊपर ग्रिल वगैरह भी इंस्टॉल कर दी है ताकि कोई चीज आपको इंस्टॉल ना करनी पड़े। राइट साइड के ऊपर एक स्पेस में आपको जो है स्टोर दे दिया गया है कि आपकी स्टोरेज की नीड को भी देखते हुए स्टोर रूम भी बना दिया। तो ये नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया। ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर इसका जो है ना 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन में है कि 2 बेडरूम इसकी बैक साइड पे है। मेरी राइट साइड के ऊपर इसका जो ना किचन है, अब मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, इसका किचन है और इसी तरह मेरी जो ना लेफ्ट साइड के ऊपर इसका छोटा बेडरूम है और साथ ही इसका जो ना ड्राइंग रूम है। तो ये बेसिकली 240 स्क्वायर यार्ड का घर है जो 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है। इसकी डायमेंशन होती है 36 बाई 60। तो अभी चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराते हैं। ये नाज़रीन हम इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ही हम इसकी स्टेयर्स के ऊपर जाते हैं तो राइट साइड पे खूबसूरत सा हमें एसएस का वर्क नजर आता है जो खूबसूरत सी अपनी मंजर पेश कर रहा है। साथ ही आप इसकी देखें कि इसके जो ना स्टेयर्स के ऊपर ब्लैक स्नेक का इस्तेमाल किया गया, क्वालिटी वाइज पत्थर है, डिफरेंट और स्टाइलिश सा पत्थर है। ये स्टेयर्स इसकी जो फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पे आते हैं तो आप इसको टेरेस भी कह सकते हैं, आप इसको अपना टी एरिया भी कह सकते हैं, आप इसको अपना ये वेस्ट ओपन का जो है ना मतलब बड़ा खूबसूरत सा घर है। तो आप सामने देख सकते हैं कि टेरेस के ऊपर उन्होंने एसएस का पूरा एक वर्क किया हुआ है और उसके अंदर जो है इन्होंने एक ग्लास वर्क का भी इस्तेमाल किया है। साथ आप देख सकते हैं कि एलिवेशन को खूबसूरत करने के लिए सामने एक स्टोन वर्क का इस्तेमाल किया गया जो बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि सीएनसी का वर्क है, ये बड़ा डिफरेंस है, वर्साचीज का टच दिया है क्वालिटी वाइज। ऊपर आप इसमें देखेंगे कि फॉर सीलिंग बड़ी डिफरेंट सी और स्टाइलिश सी इसमें फॉर सीलिंग लगी हुई, साथ ही इसमें लाइट्स वगैरह भी जो ना वो भी इंस्टॉल कर दिए। तो चलते हैं इस घर के अंदर और पहले हम आपको इसके ड्राइंग रूम का रिव्यू कराते हैं।
तो ये नाज़रीन जो ही हम इसके ड्राइंग रूम एंटर होते हैं तो खूबसूरत सी हमें जो ना इसकी ब्राउन कलर की टाइल देखने को मिलती है, जो बड़ी डिफरेंट सी स्टाइलिश सी लगी हुई। साथ ही इसकी फॉर सीलिंग देखें, बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी, इसमें जो ना फानूस भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दी गई और फॉर सीलिंग में बड़े डिफरेंट से और स्टाइलिश से जो ना रंग भरे गए हैं। इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पे एक वॉशरूम है। ये वॉशरूम बेसिकली अटैच वॉशरूम है कि ड्राइंग रूम के साथ भी आपको अटैच कर दिया, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये जस्ट लाइक आप इसका फर्स्ट फ्लोर पे 4 बेड डीडी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि ड्राइंग रूम को भी एक बेडरूम की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इसका ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम से फिर दोबारा हम मेन डोर से घर के अंदर एंटर होते हैं। तो ये देखें, जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे थे इसी तरह जो है फर्स्ट फ्लोर से इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें बड़ा खूबसूरत सा और कार्बन वर्क का जो ना बड़ा स्टाइलिश सा जो ना हमें एक डोर नजर आता है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। जो ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो डिफरेंट सी स्टाइलिश सी हमें जो ना टाइल देखने को मिलती है जो अपनी खूबसूरती का मंजर पेश कर रही है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको हाइटेड से एक विंडो नजर आ रही है, वुड की विंडो है, सॉलिड वुड के अंदर बनाई गई है। इसी तरह मेरी बैक साइड पे आपको एक एलईडी है, इसके अंदर पर्पल और ब्लैक का इस्तेमाल किया है। बैक साइड पे आपको जो ना इसके वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा आप सामने देख सकते हैं। इसके अंदर फ्रंट के ऊपर भी वॉलपेपर दिया गया है जो डिफरेंट सा स्टाइलिश है। साथ साथ इसकी फॉर सीलिंग देखें कि बड़ी क्वालिटी वाइज इसके अंदर फानूस वगैरह भी इंस्टॉल कर दिया गया और जाफरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं कि सिंपल सा पॉलिश का भी टच दिया गया है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, जिसको हम बच्चों का बेडरूम भी कहते हैं। जो ही बेडरूम में एंटर होते हैं तो बाहर हमें एक वुड का काम नजर आता है जो बड़ा डिसेंट सा लग रहा है। इसके साथ ही हम जो ही रूम में एंटर होते हैं तो स्टाइलिश सी हमें टाइल देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आप इसकी फॉर सीलिंग देखें कि डिसेंट सी खूबसूरत सी जिसके अंदर कुदरत के रंग भरे गए हैं। देखिए फॉर सीलिंग ये कॉमन है, हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने घर के अंदर डिफरेंट से डिफरेंट फॉर सीलिंग कराए। साथ ही ये बेसिकली अटैच वॉशरूम के साथ है, तो वॉशरूम के अंदर भी टाइल्स वगैरह और तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर दी गई है। इसी तरह मेरे राइट साइड पे इसको आप देख सकते हैं जो विंडो नजर आ रही है कि आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है ताकि रूम के अंदर वेंटिलेशन भी सबसे बेहतर हो। तो नाज़रीन ये इसका फर्स्ट बेडरूम था। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम से जाने से पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर के किचन का भी रिव्यू कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा जो मेरी बहनों का कॉन्शियस होता है ये किचन घर की जान है, तो हमारी कोशिश तो होती है कि आपको डिफरेंट से डिफरेंट किचन दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने तीनों बास्केट भी इसमें लगा दी है, ये टोकरी आपको लगा दी है कि इसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं, वाइन ग्लास के लिए भी है। साथ में डबल इसकी हाइटेड किचन है, इसमें जो है ना इन्होंने चिमनी भी इंस्टॉल कर दी है, ये स्टोव की जगह है, तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इसमें इंस्टॉल कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि डबल आपको हैंडमेड सिंक भी इंस्टॉल कर दिया गया है और इसमें लाइट्स वगैरह का भी बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश सा काम किया गया है। साथ साथ आप इसकी फॉर सीलिंग देख सकते हैं, किचन के अंदर भी बड़ी डिसेंट सी खूबसूरत सी फॉर सीलिंग का इस्तेमाल किया और इसमें लाइट्स वगैरह भी आपको इंस्टॉल कर दी है जो बहुत डिसेंट सी और खूबसूरत सी लग रही है। तो ये इसका नाज़रीन किचन था। इसके साथ ही अभी चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। तो नाज़रीन जो ही हम सेकंड बेडरूम में जाते हैं तो डिसेंट से डोर हमें देखने को मिलते हैं, हाइटेड से खूबसूरत से। साथ ही इसकी फॉर सीलिंग के टाइल्स को आप देख सकते हैं कि बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत सा मार्बल का टच दे रहे। फॉर सीलिंग देखें, फॉर सीलिंग के अंदर भी बड़े डिसेंट से कलर इस्तेमाल किए, साथ में से पॉलिश का भी टच दिया गया है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हाइटेड सी आपको एक कबर्ड नजर आ रही है, तो जो बड़ी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी कबर्ड बनाई है कि जिसके अंदर तमाम जरूरियात आपकी जो ना वो नीड पूरी हो जाएंगी। इसके साथ साथ इसका ये अटैच वॉशरूम है, तो आप देख सकते हैं कि वॉशरूम के अंदर बहुत डिसेंट सी खूबसूरत सी स्टाइलिश सी जो ना इसकी टाइल लगाई गई है और इसके साथ जो ना इसको सेपरेट कर दिया गया है कि आपका जो ना कमोड और सारी चीजें सेपरेट हो जाए। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक वॉशिंग एरिया बना दिया है कि अगर दो फैमिलीज जिसमें रह रही हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही अपने वॉशिंग एरिया को यूज करके इसको जो ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड बेडरूम का। चलते हैं अब इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ से जो ही हम इसके थर्ड बेडरूम में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि पहले डोर हमें नजर आते हैं, साथ ही इसकी टाइल्स हमें देखने को मिलती है डिफरेंट सी स्टाइलिश सी। इसी तरह मेरे लेफ्ट साइड पे आपको एक विंडो नजर आ रही है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है। एक मेरी राइट साइड पे आपको विंडो नजर आ रही है, ये भी आपकी वेंटिलेशन के लिए। और साथ इसमें देखिए बड़ा डिसेंट सा खूबसूरत साइज का जो ना फॉर सीलिंग का काम कराया गया स्टाइलिश सा, जो अपनी खूबसूरती का एक मंजर पेश कर रहा है। इसी तरह मेरी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक वॉशरूम नजर आ रहा है। ये वॉशरूम बेसिकली अटैच वॉशरूम है और इसके अंदर तमाम एसेसरीज वगैरह सारी इंस्टॉल कर दी गई है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक कबर्ड भी बना के दे दिया गया ताकि आपकी कपड़े वगैरह रखने की भी नीड जो है ना वो पूरी हो जाए। तो ये वॉशरूम के अंदर भी तमाम एसेसरीज वगैरह सारी चीजें ग्लास वगैरह इंस्टॉल कर दिया गया। तो ये नाज़रीन आपने देखा, ये बेसिकली इसका फर्स्ट फ्लोर था और ये फर्स्ट फ्लोर भी बेसिकली 3 बेड डीडी की अकोमोडेशन के अंदर है और 3 बेडरूम है विद अटैच बाथ के साथ। 2 बेडरूम इसके ये है, इसकी राइट साइड पे इसका किचन है
और मेरे राइट साइड के ऊपर इसका एक बेडरूम है और इसकी बैक साइड पे इसका जो ना ड्राइंग रूम है। तो ये नाज़रीन आपने देखा ये 240 स्क्वायर यार्ड का, पहले हमने ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू कराया, फिर हम आपको फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू कराया। तो अभी हम आपको इसकी जो ना छत का भी रिव्यू कराते हैं ताकि आप देख सकें कि इसके सराउंडिंग के अंदर भी पूरा ये आबाद एरिया है। तो ये नाज़रीन हम इसकी छत की तरफ जा रहे हैं। जो ही हम इसकी छत पे जाते हैं तो हमें राइट साइड पे स्टेयर्स के साथ खूबसूरत सा जो है एसएस का वर्क नजर आता है। क्वालिटी वाइज रीलिंग लगी हुई है, स्टेयर्स के ऊपर ब्लैक स्टेक का इस्तेमाल किया गया जो बड़ा डिसेंट सा और क्वालिटी वाइज है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऊपर इतना बड़ा जो है टावर दिया है कि इस टावर का आपको बेनिफिट ये है कि आप इसके अंदर जो है ना खूबसूरत सा अपना कोई भी सर्वेंट वगैरह भी है वो चीज़ भी आप रख सकते हैं। तो जो ही हम इसकी छत के ऊपर आते हैं तो सामने हमें छत के ऊपर जो है ना पूरा मार्बल नज़र आता है। इस मार्बल का आपको बेनिफिट ये है कि गर्मियों के अंदर आपकी छत ठंडी रहेगी और आपको जो ना तपश वगैरह का और आपको सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हम बड़े मशकूर हैं कि आपने हमारी वीडियोस को लाइक किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। मज़ीद हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि डे बाय डे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। तो ये बेसिकली एक लीज प्रॉपर्टी है। ऑनर इसकी आस्किंग प्राइस कर रहा है 4,25,00,000 रुपए, मगर टोकन के साथ जो बात होगी वो सबसे बेस्ट बात होगी। हमारी कोशिश होगी हमारी वीडियो आपके लिए ब्रिज का रोल अदा करे, हम आपकी डील फाइनलाइज करा सके। तो इस अपनेपन के साथ ये अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक इमरान भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।